नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है हमारा भारत। हमारा भारत देश दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में एशिया महाद्वीप सारा भारत के ऊपर में यानी उत्तर दिशा में स्थित है। इस भारत के सुरक्षा की दृष्टि से अपन अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम में इस तरफ हिंदू कुश पर्वतमाला, उसके बाद में सुलेमान पर्वतमाला और किर्थर पर्वत। उत्तर पश्चिम में सुरक्षा की दृष्टि से यह भारत के, और उत्तर पूर्व में अगर बात करें उत्तर में तथा उत्तर पूर्व में तो धनुषाकार आकृति में हिमालय पर्वतमाला आई हुई है। हिमालय पर्वतमाला और शुद्ध उत्तर में जो इन हिंदू कुश पर्वतमाला और हिमालय पर्वतमाला को जोड़ने वाला यह पामीर का पठार, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा पठार और दुनिया की छत भी कहा जाता है। उसके बाद में अगर अपन पूर्व दिशा में बात करें तो यह हिमालय पर्वतमाला का ही भाग जो गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ विद्यमान है। इसके बाद में इस हिमालय पर्वतमाला के बाद में एक लंबी पर्वतमाला जो लगातार समुद्र तक फैली हुई है, इस पर्वतमाला का नाम है अराकान योमा पर्वतमाला आई हुई है। यानी धरातलीय दृष्टि से अपन बात करें तो भारत तीन तरफ से सुलेमान, किर्थर और हिंदू कुश पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला तथा अराकान योमा पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यानी यह पूर्ण रूप से अभेद्य और दुर्गम्य है। इसके बाद में अगर दक्षिण के तीन तरफ की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में यानी चारों तरफ से भारत का जो भूभाग है वो तीन तरफ तो जल आया हुआ है और तीन तरफ पर्वतमाला आने के कारण एकदम अभेद्य और दुर्गम स्थल है। और यह अभेद्य और दुर्गम स्थल होने के कारण इसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। इसको भारतीय उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। अब उपमहाद्वीप की संज्ञा में या उपमहाद्वीप की परिभाषा में अपन बताएंगे कि वह सबसे पहले आता महाद्वीप। अपन पढ़ेंगे वह भूभाग, जो बड़ा भूभाग जो चारों तरफ विस्तृत जल राशि से घिरा हो उसको महाद्वीप कहते हैं। और उपमहाद्वीप, महाद्वीप के अंदर ही, महाद्वीप के अंदर ही जो अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो, जिसके पास में महाद्वीप के अंदर का वह भूभाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो, उसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसलिए भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से यह संपन्न है, पूर्ण है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद में भारतीय उपमहाद्वीप की इसकी भौगोलिक बनावट इस प्रकार की है। इसकी भौगोलिक बनावट इस प्रकार होने के कारण
इसकी जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। यानी दुनिया में यह भारत की मुख्य विशेषता है, यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु अपना विशेष स्थान रखती है, जिसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। उसके बाद में भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला होने के कारण यह इस मानसूनी जलवायु से भारत में वर्षा करवाने में सहायक है, तथा उत्तर से आने वाली एक तो ठंडी हवा, इस ठंडी हवा से यह हमारी रक्षा करती है। यानी उत्तर में स्थित, उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वतमाला जो एक तो हमारे भारत में वर्षा कराने में, दूसरी है उत्तर से आने वाली ठंडी साइबेरियन हवा से हमारी रक्षा करती है। इस पर्वतमाला से भारत में निकलने वाली नित्यवाही जितनी भी नदियां हैं, अपन बात करें सिंधु, बात करें गंगा और बात करें ब्रह्मपुत्र, ये भारत की 3 बड़ी नदियां जो यहाँ इस हिमालय पर्वतमाला से निकलती हैं। उसके बाद में इन तीनों नदियों के किनारे ही प्राचीन जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इन सभ्यताओं का विकास भी इन नदियों के किनारे पर हुआ है। अब है कि दुनिया में जब मनुष्य सबसे पहले भारत में या हिंदुस्तान में किस प्रकार आया, यानी चारों तरफ से ये अभेद्य और दुर्गम होने के कारण जो मनुष्य हिंदुस्तान में पहले या शुरुआत में आए थे, तो इन्होंने इन पर्वतमालाओं के बीच में स्थित जो संकरे मार्ग हैं उनको दर्रा कहते हैं। इन दर्रों का सहारा लेकर के, इन दर्रों के अंदर से होते हुए इन्होंने भारत के अंदर प्रवेश किया। इन दर्रों में अपन बात करेंगे, कुछ दर्रे हैं जैसे खैबर दर्रा है, बोलन दर्रा है, इसके अलावा बनिहाल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, इसके अलावा बुर्जिल दर्रा है, कराकोरम दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, नाथुला है, बोमड़ीला, इस प्रकार के दर्रे हैं। इन दर्रों के माध्यम से या दर्रों से होते हुए दुनिया के मनुष्य हिंदुस्तान में प्रवेश किया उन्होंने। उसके बाद में इस भारत की यहाँ पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न बोलियों के, विभिन्न पहनावों के, विभिन्न खान पान के लोग यहाँ रहते हुए भी यह पूरा भारत अपने आप में विभिन्नता में एकता, यही हिंदुस्तान की विशेषता की पहचान रखता है। अब अपन विश्व में अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो यह भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यह भारत फैला हुआ है। यानी इसकी अगर अपन लंबाई की बात करते हैं तो यह लंबाई 2933 किलोमीटर है। उसके बाद में पश्चिम से पूर्व देशांतर की अगर बात करते हैं तो यह 68 डिग्री 07 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी लगभग इस देशांतरों की लंबाई है वो 29 डिग्री है। यानी एक देशांतर 4 मिनट का समय लेता है। तो इन 29 देशांतरों में लगभग सूर्योदय और सूर्यास्त या हमारे समय में 2 घंटे का अंतर होता है। यानी हमारे भारत में समय की एकरूपता या एक समय स्थापित करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमारा मानक देशांतर स्थापित किया गया है। यह 82.5 डिग्री जो देशांतर है, इससे ही हमारी भारत की सारे समय का निर्धारण किया जाता है या घड़ियाँ निर्धारित की जाती है। यह भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। यह भारत विश्व में, हमारा भारत है वो 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तो यह दुनिया के लगभग 2.47% भूभाग, तथा अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो दुनिया की संपूर्ण जनसंख्या का 17.5% भाग भारत में निवास करता है। इसके बाद में
अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, इस भारत में कुल 28 राज्य, पहले 29 थे, वर्तमान में 28 राज्य है तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसके अलावा अगला भाग होगा, वह भाग होगा भारत का भौतिक स्वरूप। इसको अपन कल के अध्याय में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।